वेलकम बैक टू सक्सेस जोन। दिस इज राहुल कुशवाहा और आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोगों को देखना है मेंसुरेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मेंसुरेशन में क्या और देखते हैं। 3D के बारे में पढ़ेंगे। 3D में किस तरह से सरफेस एरिया क्या होता है। पहली बात तो एरिया के बारे में जानते हैं क्या होता है एरिया। हम लोगों ने कल ट्रायंगल का एरिया निकालना सीख लिया है और अब हम लोग सीखेंगे आगे कैसे और भी सारे एरियाज निकाले जाते हैं, जैसे स्क्वायर का एरिया हो गया, रेक्टेंगल का एरिया हो गया और सर्कल का एरिया। तो हाँ, सर्कल का एरिया हो गया और बहुत सारे एरियाज हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला आता है एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे हम लोग। देखिए, एरिया का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था क्या होता है। एरिया का मतलब ये होता है कि इसने कितनी जगह घेर रखी है। ठीक है, इसमें कितनी जगह अपने अंदर घेर रखी है। एरिया इसे कहते हैं स्क्वायर। ये स्क्वायर का होगा। तो इसमें होते हैं चार साइड। स्क्वायर किससे मिलकर बना होता है? चार साइड से मिलकर बना होता है। चार इसकी साइड्स होती हैं। ये चार साइड हो गई हैं। इसका नाम दे देते हैं डी। इसमें एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि नाम हमेशा ए बी सी डी चाहे ऐसे देंगे या ए बी सी डी ऐसे देंगे। मतलब हमेशा ऐसा सर्कुलर घूमना है आपको। ठीक है, ऐसा करके कभी नहीं करना ए बी सी डी, इस तरह से गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज थी, मैंने बताना जरूरी समझा इस चीज को। तो चलिए देखते हैं इसका एरिया किस तरह से निकालते हैं। इसका एरिया क्या होता है बेसिकली आप लोग याद रखिए। इसका एरिया आप लोगों को पता है कि क्या होता है। इसका एरिया ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इसका एरिया होता है। इसमें सिर्फ एरिया निकलता है और पैरामीटर निकलता है और कुछ भी नहीं निकलता। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। इसका एरिया और पैरामीटर पी इज इक्वल टू, इसका पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। कितनी साइड से इसमें? 1 2 3 4। तो सब ये है ए, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a हो जाएगा। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज थी। स्क्वायर के लिए मैंने बता दिया, कहीं बीच में जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए था। तो ये है हमारा स्क्वायर का एरिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें रेक्टेंगल का एरिया। ए बी सी डी, इसमें सामने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये एल हो जाएगा और ये बी मान लेते हैं। आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें भी इसका एरिया जिसमें इसने बीच में कितना घेर रखा है ये बताते हैं हम लोग। तो ए इज इक्वल टू होता है इसका एल इंटू बी। ठीक है, तो एल इंटू बी, तो एल बी इसका हमारा एरिया आ जाएगा। और इसका भी पैरामीटर होता है। पैरामीटर कैसे होगा? सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड क्या हो जाएगी? देखिए एल प्लस बी प्लस डी, तो 2l प्लस 2b इज इक्वल टू 2l प्लस b। ठीक है, तो ये पैरामीटर हो जाएगा आपका रेक्टेंगल का। ये छोटा सा चीज था, आपको याद करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आते हैं सर्कल की बात करते हैं। सर्कल क्या होता है? सर्कल कैसा होता है? देखिए, कोई भी सेंटर एक कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, और उसी कांस्टेंट डिस्टेंस को, ये फिक्स्ड होता है, ये फिक्स नहीं होता है। तो एक फिक्स्ड पॉइंट लेना है और एक टर्मिनेटिंग पॉइंट लेना है। उस टर्मिनेटिंग पॉइंट को चलाना है। तो जो भी बनेगा, जो भी पार्ट बनेगा उसका, तो वो आपका सर्कल होगा, वो आपका सर्कल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये मैंने ऐसे चला दिया, तो ये जो पाथ बन रहा है ये इसको क्या बना रहा है? एक सर्कल बना रहा है। सर्कल में होता है, इसे कहते हैं सेंटर, जिसे ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता है आपका रेडियस। ये होता है आपका रेडियस। रेडियस कहाँ होती है? सेंटर से सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। और ये इसे सरकमफ्रेंस कहते हैं। चलिए अभी बताते हैं सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सर्कल है। अब देखिए यहाँ पर इसका भी एरिया होगा। देखो, इसने भी कुछ जगह घेर रखी है। ठीक है, तो इसका भी एरिया हमारा होगा। क्या हो सकता है इसका एरिया? एरिया इज इक्वल टू, आप याद रखिएगा इस चीज को, पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7 और पाई इज इक्वल टू 3.14। ये दोनों वैल्यूज ली जाती हैं। ठीक है, तो ये 3.14 भी कई जगह लिया जा सकता है और 22/7 भी लिया जा सकता है। दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे तो आपका यही आता है। ठीक है, तो ये था हमारा सर्कल का एरिया। अब आते हैं पैरामीटर, यानी कि इसका पैरामीटर, इसमें पैरामीटर नहीं बोलते हैं। पैरामीटर का मतलब देखो, पैरामीटर क्या होता है? पूरी, देखो इसमें साइड्स तो है नहीं, हाँ साइड है नहीं, तो हम सम ऑफ ऑल साइड नहीं लिख सकते पैरामीटर। तो यहाँ पैरामीटर नहीं बोलते हैं। अगर मैं ऐसे यहाँ से यहाँ तो घूम के वापस आया तो उसे कहते हैं सरकमफ्रेंस सी। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर इज अ रेडियस, पाई की वैल्यू आपको पता है और 2 उसका मल्टीप्लिकेशन में है। तो इस तरह से होता है आपका ये सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी।
देखिए अभी तो 2D चल रहा था, छोटा मोटा था, 2D में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं 3D डायग्राम पर, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर किस तरह से बनते हैं, 3 डायमेंशनल हम लोग ज़्यादातर चीज़ें 3D में ही करनी है। तो 3D में करने के लिए चलिए देखते हैं। 3D में पहला स्ट्रक्चर आता है हमारा क्यूब का। देखिए ये क्यूब है, ठीक है। क्यूब मतलब जैसा एक बॉक्स देखा है ना आपने, जिसमें सारे के सारे साइड्स मतलब आपस में बराबर होती हैं। इसमें साइड्स नहीं होती, उसमें फेसेस होते हैं, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा क्यूब का स्ट्रक्चर। क्यूब में क्या होता है, देखिए क्यूब भी एक तरह का स्क्वायर है, लेकिन 3D स्क्वायर है, ठीक है। 3D स्क्वायर है, 3D मतलब उसमें ऊंचाई भी आ जाती है, ठीक है। उसमें क्या था कि सिर्फ प्लेन पे आप बना सकते थे स्क्वायर में, लेकिन इसमें क्या है, ये हाइट में भी होगा कुछ, ठीक है। इसका भी साइड क्या हो जाएगा, स्क्वायर के जैसा ए, ब्रिथ भी इतनी हो जाएगी और हाइट भी आपकी ए हो जाएगी। मतलब सारी की सारी मतलब हाइट, लेंथ, ब्रिथ, हाइट तीनों तीनों क्या होती है इसमें, सेम होती है, ठीक है। ये बिल्कुल स्क्वायर जैसा ही है, बट स्क्वायर स्क्वायर का 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें देखिए, इसमें सरफेस एरिया निकालने का क्या तरीका है। इसमें सरफेस एरिया देखो, वहां पर एरिया निकलता था, यहाँ सरफेस एरिया निकलेगा, क्योंकि उसमें सरफेस है। कितने सरफेस होते हैं इसमें, देखिए आगे 1 2 3 4 5 6, ऊपर नीचे होता है, आगे पीछे होता है, दाएं बाएं होता है, ठीक है। इसमें इतने सारे सरफेस होते हैं, तो इस सरफेस को अब देखो हमको जैसे मान ले सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि एरिया इसमें नहीं निकलेगा, इसमें सरफेस का एरिया निकलता है। एक सरफेस का एरिया, तो मान लेते हैं सरफेस एरिया, इसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, इसे टोटल सरफेस एरिया भी कहते हैं। अभी सरफेस एरिया निकालने जा रहे हैं। एक सरफेस, इसमें कितने 6 सरफेस है, एक सरफेस का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर, ए इंटू ए, ठीक है। दूसरी सरफेस का क्या होगा, वो भी ए इंटू ए, ए इंटू ए, कितनी सरफेस है, 6 सरफेस, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है, सरफेस एरिया। दूसरा आता है लेटरल सरफेस एरिया, इसी में आता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया LSA आप कहेंगे, LSA, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, हम आपको बता दें। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको चारों दीवार, जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर बॉक्स टाइप का एक घर है, तो उस घर में ऊपर फ्लोर जो है और नीचे नीचे और ऊपर का हम लोग एरिया हटा देते हैं, और जो बचता है हमारा एरिया, जैसे चूने की पुताई करते हैं घर के अंदर, तो चूने की पुताई दीवारों पे करते हो, लेकिन ऊपर फ्लोर पे और नीचे जमीन में नहीं करते हो। उसी तरह ऊपर और नीचे वाली सरफेस को आपको हटा देना है, और बची हुई चारों दीवारों का आपका निकाल लेना है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, उसी तरह से ऊपर वाला का ए स्क्वायर और नीचे वाले का ए स्क्वायर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इसमें 6a स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा इसका LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया भी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे देखते हैं इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, देखो वहां पर एरिया निकलता था, अंदर की कितनी जगह घेर रखा है, यहाँ पर अंदर की कितनी उसने जगह घेर रखी, मतलब इसने कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है, उसे कहेंगे वॉल्यूम। अब वॉल्यूम यानी कि मान लीजिए किसी डब्बे के अंदर तुमको कुछ डालना है, ठीक है, तो उसके अंदर डालोगे ना, तो वो अंदर कितनी जगह उसने बनाई हुई है, उसमें उसके अंदर कितनी जगह है, तो वो जगह निकालने का तरीका होता है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाता है, इसका सीधे याद कर लीजिए आप, ए क्यूब एल, तो वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब होता है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए ये क्या है, हमारा क्यूबॉइड है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड आपका रेक्टेंगल का 3D पार्ट होता है। रेक्टेंगल जैसा बनता है ना, वैसा उसका 3D स्ट्रक्चर, उसमें हाइट भी आ जाती है, तो वो तुम्हारा क्या हो जाता है, क्यूबॉइड हो जाता है। तो क्यूबॉइड हम लोग को यहाँ दिख रहा है, क्यूबॉइड में L होता है, B होता है, और हाइट भी H भी होती है। तो इसके लिए भी हमको टोटल सरफेस, देखिए इसमें सरफेसेस हैं कितनी, 6 सरफेस इसमें भी हैं, लेकिन इसमें अलग अलग सरफेसेस हैं, तो उसको जरा ध्यान से देखिए। टोटल सरफेस एरिया इसमें क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, सबसे पहली चीज हम एक चीज बना लेते हैं। देखिए इसमें ये आगे वाला रेक्टेंगल है, इधर वाला ये रेक्टेंगल है, इधर रेक्टेंगल, मतलब चारों छहों सरफेस क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो मैं सारे के अलग अलग निकाल के मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है। सारे के एरियाज निकाल के मैं जोड़ देता हूँ, हो जाएगा। सबसे पहले ये देखिए, ये भी L हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये भी H हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये हमारा B हो जाएगा, ये हमारा H, ये हमारा B, और ये भी हमारा बी। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर कुछ आ रहा है। तो जरा देखिए, सरफेस पकड़ के चलिए, आपका हो जाएगा। सबसे आगे वाली सरफेस देखते हैं, एल इंटू एच, एल इंटू बी होता है ना सब, वहां पर बताया था मैंने, रेक्टेंगल में एल इंटू बी होता है। उसी तरह एल इंटू, ये चौड़ाई इसकी कितनी है, एच है, तो क्या हो जाएगा पहला, एल इंटू एच
प्लस देखिए आगे वाली सरफेस और पीछे वाली सरफेस, ये बड़ी वाली जो सरफेस आप देख रहे हैं दोनों बराबर है, तो यहाँ हम 2 लगा देते हैं क्योंकि हमको उधर का भी L इंटू एच ही है, ठीक है, तो इसलिए 2 लगा देते हैं। इधर वाली सरफेस का निकल B इंटू एच, और इधर वाली सरफेस भी सेम है, ये वाली सरफेस उसी के, तो 2 लगा देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा ध्यान से। और एक लास्ट बची हुई है आपकी ऊपर वाली सरफेस L इंटू बी, और नीचे L इंटू बी, दोनों ही L इंटू बी है, तो प्लस 2L इंटू बी। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं और इसको सीधी तरीके से लिख लेता हूँ, तो देखो L बी प्लस बी एच प्लस एच एल, थोड़ा मतलब सिस्टमैटिक ढंग से मैंने लिख लिया है, तो ये समझ में आ गया। ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसका भी लेटरल सरफेस एरिया होता है, जरा देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया। देखिए इसका बहुत सिंपल हो गया, पहला मैंने बता ही दिया था। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, आपका ऊपर और नीचे की साइड को मतलब एरियाज को माइनस कर देते हैं। यहाँ पर ऊपर नीचे की ऊपर और नीचे की एरिया क्या है हमारी L 2L प्लस सॉरी 2L इंटू बी, तो यहाँ पर इसको हटा देंगे, बचेगा क्या 2LH प्लस 2BH इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया 2H कॉमन लिया तो L प्लस बी, तो लेटरल सरफेस एरिया इसका इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका, और ये टोटल सरफेस एरिया। ये दोनों को आप बहुत अच्छे से याद रखो, बहुत आते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया, और इस तरह से आप लोगों को करना है, ठीक है। वॉल्यूम V इज इक्वल टू, इसका वॉल्यूम सिंपल याद रखना आपको, L इंटू बी इंटू एच होता है, L इंटू बी इंटू एच, ये वॉल्यूम। देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सारी की सारी, देखिए एरिया जो होता है हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर यानी यूनिट स्क्वायर होता है उसका, ठीक है। जैसे कोई भी एरिया आएगा आपका आंसर, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट का स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 साइड्स का मल्टीप्लिकेशन होता है इसलिए, ठीक है। और अगर वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम में देखिए 3 साइड्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें सेंटीमीटर क्यूब यानी यूनिट का क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो जो भी यूनिट आएगी उसमें क्यूब कर दीजिएगा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन ले लिया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड में आपका ये लेंथ दिया है, विड्थ दिया है और हाइट दी हुई है, ठीक है। लेंथ विड्थ हाइट आपको दी हुई है यहाँ पर, और आप लोगों को निकालना है इसमें ऊपर से ये बॉक्स, एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है जिसमें से ये ऊपर का जो है, ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हो, ये ढक्कन नहीं है। ऊपर से ढक्कन होता है ना बॉक्स के ऊपर, वो ढक्कन नहीं है, वो ढक्कन खो गया है या निकल गया है। तो आपको बताना है कि इसमें सरफेस एरिया कितना होगा, ठीक है। इसका सरफेस एरिया कितना होगा, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। भाई ऊपर का पार्ट तो है नहीं, तो हम फॉर्मूले से डायरेक्ट अगर करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला तो मैंने बेसिकली ऐसे बता दिया था, इसीलिए डेराइव करवाया था। तो इसीलिए अब आपको देखना है यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या करना है, इस अगर ऊपर का ढक्कन नहीं है तो ऊपर का सरफेस हमें हटा देना है, माइनस करना है। तो हम इसके लिए हमको फॉर्मूले का डेरिवेशन आना चाहिए, कहाँ से आया है फॉर्मूला, कैसे आया है। डायरेक्टली फॉर्मूले से आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। खैर सबसे पहला काम करेंगे, यहाँ पर ये मीटर में है, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में। तो इस सेंटीमीटर को हाइट को चेंज करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए मीटर से क्या करते हैं हम लोग, अपॉन 100, ठीक है। हम लोगों ने ये डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.65 मीटर। तो सबसे पहली चीज हमारी आ चुकी है 0.65 मीटर, ठीक है। तो ये 0.65 मीटर हमारा क्या है, हाइट है, ठीक है। ये तीनों हमको दे रखा है। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया निकालने की ओर। टोटल सरफेस एरिया, चलिए टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहली चीज करेंगे हम लोग, पूरा पुराना वाला पूरा बड़ा फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। पूरा खोल के लिखना है इस बार, ठीक। चलिए आगे वाली का यानी L इंटू बी का 2, देखो आगे पीछे वाली साइड तो है, ठीक है। तो L इंटू बी इंटू 2 कर लेते, 2 इंटू L इंटू बी कर लेते हैं, प्लस ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों है, तो क्या करेंगे 2 इंटू ये हमारा सॉरी ये H था ना, L ये B इंटू एच, ठीक है। प्लस अब नीचे वाली साइड तो है बट ऊपर वाली साइड हमारी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ नीचे वाली साइड को लिखना पड़ेगा, ऊपर वाली साइड को नहीं लिखना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई हमको नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमारा L इंटू बी, 2 नहीं लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सारी वैल्यूज रख लेते हैं और सॉल्व करके कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। 2 इंटू एल कितना है 1.5 इंटू एच कितना है हमारा 0.65 प्लस 2 इंटू बी कितना है हमारा 1.25 इंटू एच है हमारा 0.65 प्लस एल कितना है 1.5 इंटू 25। ठीक है, इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे मोड मास रूल से। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, तो करने का तरीका देख लीजिए, कुछ पॉइंट हटा के ऐसे 0 बढ़ा लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसको कैंसिल किया है और ये आ रहा है, और इसको सॉल्व करके डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, आप लोग इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेना। डायरेक्टली कर लिया है, पॉइंट मिला लिया है, इसको पॉइंट को जोड़ लेंगे हम लोग, ये सारे पॉइंट्स को जोड़ लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए जोड़ने पर 2.81 मीटर है, मीटर स्क्वायर। तो इसका सरफेस एरिया हमारा आ चुका है 2.81 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इसमें हैवी है। ठीक है, तो इसके कैलकुलेशन को आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था, सिंपली आपने क्वेश्चन कर दिया। इसके फॉर्मूलेस का आपको याद होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि आपको इसका तरीका पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला आता कैसे है। जब तक आपको फॉर्मूले आने का तरीका पता नहीं होगा तब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, क्या किसे कहते हैं सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, कैसे बनता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, चलिए देखते हैं। सिलेंडर बनाने का तरीका ये है, इसमें होती है एक हाइट, एक रेडियस। ठीक है, ये दो चीज़ होती है। इसमें हम लोगों को निकालना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, सबसे पहली चीज़ इसमें देखिए, इसमें सरफेस कितनी है। सरफेस क्या होता है, जहाँ पर रेगुलरिटी चलती रहे और एकाएक बदलाव ना आए। जैसे कि आपका ये देखिए, ये सरफेस पूरा का पूरा ऐसा गोल ऐसे ना, तो राउंड में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इनरेगुलरिटी नहीं है कहीं पर भी। और ऊपर की एक सरफेस है और एक नीचे की सरफेस है, चौथी कोई सरफेस यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास इसमें कितने सरफेस हो जाएंगे, 3 सरफेस हो जाएंगे। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, इसमें 3 सरफेस है, तीनों सरफेस का निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर हमारा क्या बन रहा है, ऊपर हमारा पाई आर स्क्वायर। देखिए सर्कल है ना ऊपर, तो पाई आर स्क्वायर, ऊपर पाई आर स्क्वायर तो नीचे भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये देखिए ऐसा ऐसा चल रहा है ना। अगर मान लीजिए चीटी यहाँ से ऐसे चलती है, ये ऐसे चलती है, और ऐसे चलते 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 नीचे उतरती चली जाती है, ऐसे 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 नीचे उतरती जाती, कितनी हाइट तक उतर गई, एच हाइट तक नीचे उतर गई। मतलब कोई चीज ऐसे गोले से घूमते हुए नीचे एच हाइट तक उतर गई। तो एक सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, कितना चली, 2 पाई आर, और कितना नीचे उतरी, एच, हो गया 2 पाई आर एच। यानी जो कर्व का हो जाएगा ये हमारा 2 पाई आर एच हो जाएगा, जो कर्व पे चल रहे हैं जितना उसका एरिया होगा। तो इसमें से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन लेते हैं, ये हमारा क्या रहता है, आर प्लस एच। इट इज अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो इसको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। इसमें आते हैं अब, देखिए इसमें लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता, इसमें कर्व सरफेस एरिया होता है। ठीक है, उसमें भी क्या करते हैं हम लोग, ऊपर और नीचे वाली हम लोग जो भी सरफेस होगी उसको निगलेक्ट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, उसके एरिया को हम लोग हटा देते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें ऊपर और नीचे हमारा सर्कल बन रहा है, तो इस सर्कल के एरिया को हटा देंगे तो हमारा कर्व सरफेस एरिया CSA आ जाएगा। और CSA हो जाएगा, तो ये वाला आइटम हटा दिया मैंने, पाई आर एच। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम आप लोगों को याद रखना है, और नहीं याद है तो मैं याद बता देता हूँ कैसे होगा। इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम का मतलब आप कितना नीचे तक गए और कितना आप भरे। मान लीजिए आप लोगों ने इस सरफेस पे कुछ गेहूं के टुकड़े डाल दिए, फिर उसके ऊपर एक और लेयर लिया, उसमें गेहूं के टुकड़े डाल दिए, फिर उसके ऊपर ऐसे ऐसे करते 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 यहाँ तक आपने गेहूं को भर दिया। ठीक है, तो देखिए पहली वाली फेस पे कितना आपने भरा था, मानी आपने एरिया पे कितने रखे थे, उस एरिया पे रखा है ना आपने। तो एरिया पे आपने रखा था पाई आर स्क्वायर, उसने कितनी जगह घेरी थी, पाई आर स्क्वायर जगह घेरी थी। अब कहाँ तक घेरा है आपने, एच तक घेरा है। ठीक है, तो उसमें एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होगा पाई आर स्क्वायर एच। इस तरह से आपको याद करना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन नहीं करने हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके फॉर्मूले से हट के आएंगे या फॉर्मूले के बीच से आएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले को अच्छे से बेसिकली आप ध्यान दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके।
देखिए मैंने क्वेश्चन ले लिया है। यहाँ पर CSA किसी भी सिलेंडर का आपको CSA दिया हुआ है, यानी कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट दिया हुआ आपका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ, और डायमीटर आपको फाइंड करना है, उसका डायमीटर कितना होगा तो बताते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले CSA क्या होगा हमारा, CSA 2 पाई R H, CSA 88 2 पाई R H क्या है आपका, H आपका 14 दे रखा है, ठीक है, तो हमने लिख लिया इसको। तो सारी वैल्यूज रखते जाओ। 22/7 इंटू R इंटू 14, ओके, ये इससे कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया है हमारा 88 इज इक्वल टू ये हो 88, अब ये इसका मल्टीप्लीकेशन कर लोगे कितना आ जाएगा 88R, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 मीटर में, सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर, ये हमारा R की वैल्यू यानी कि रेडियस आ गई है। और आपको पता होना चाहिए कि रेडियस जो होता है वो आधा होता है डायमीटर का, तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू 2R हो जाएगा। तो डायमीटर क्या आ जाएगा 2 इंटू R 1 है, तो हमारा 2 सेंटीमीटर डायमीटर। तो देखिए इस तरह से इसके क्वेश्चंस किए जाते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत टिपिकल क्वेश्चंस हैं, बहुत और भी क्वेश्चंस कराएंगे। आज तो सिर्फ हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था, पहला देखा था हम लोगों ने स्क्वायर और सब, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल और क्यूब, क्यूबॉइड, सबके फॉर्मूलेस, और ये आखिरी में हमारा सिलेंडर, ठीक है। तो इस सिलेंडर तक हम लोगों ने कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले देख लिए, एक दो क्वेश्चन भी देख लिए। तो हम लोगों को लगता है, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी आज की क्लास। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, ज़्यादा आगे मैं बढ़ना नहीं चाहूँगा। बस यही चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इस चैनल को और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को बहुत अच्छा, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है मुझे, और आप लोगों के लेक्चर इस तरह से बनाता रहूँगा और आगे भी इस तरह से कंटिन्यू रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।